खंडवा में मौसम में लगातार बदलाव के कारण कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। सर्दी, खांसी और तेज बुखार के मरीज जिला हॉस्पिटल जाने पर मजबूर है। बच्चों से लेकर बड़ों तक के स्वास्थ्य पर इसका असर देखने को मिल रहा है। बदलते मौसम का सबसे ज़्यादा असर बच्चे और बुजुर्गों की सेहत पर पड़ रहा है, इसलिए उन्हें लेकर ज़्यादा सावधानियां बरतनी चाहिए। हालांकि मनमानी की वजह से बच्चे ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। अगर उन्हें 3 दिन से ज़्यादा बुखार, खांसी, दस्त या जुकाम है तो देर किए बिना डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि बदलते मौसम में टाइफाइड, फ्लू के लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया, वैसे ठंड में लोग कम बीमार पड़ते हैं, लेकिन हमारे आसपास जो वातावरण दूषित हुआ, इसके असर भी हमारे स्वास्थ्य पर देखा जा रहा है। आजकल व्हीकल से जो धुआं निकलता है वह भी वातावरण को दूषित करता है। इसके साथ ही जो मौसम बार बार बदलता है उसका असर भी होता है। कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी अचानक बारिश होती है। इसके वातावरण में तुरंत बदलाव होता है और इसका असर हमें तुरंत शरीर को पर देखने को मिलता है। पुराने समय में मौसम के अनुसार ही बीमारियां होती थी, लेकिन आज के समय में बदलते वातावरण की वजह से जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वह हर समय एक्टिव हो जाते हैं, जिसका असर स्वास्थ्य पर देखने को मिलता है। आज के समय में तो 12 महीने लोग बीमार पड़ते हैं। इसके साथ ही लोगों का रहन सहन और खान पान भी लोगों के जीवन पर असर डाल रहा है। समय पर खाना न खाना भी बीमार पड़ने का कारण है। कई लोग सुबह का खाना रात में खाते हैं, रात का खाना सुबह खाते हैं। कई भारी भोजन रात में करते हैं, जबकि रात में हल्का भोजन करना चाहिए और हल्का भोजन दिन में भारी भोजन लेना चाहिए, जबकि दिन के समय हेवी डाइट होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस तरह से लोगों का रहन सहन, वातावरण में बदलाव होना, यह सब चीज़ मिलाकर इंसान अधिक बीमार पड़ रहा है। वहीं डॉक्टर मनीष खेड़कर ने बताया कि मौसम में बदलाव होने पर बच्चों को इन्फेक्शन का ज़्यादा रिस्क रहता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनके पेट की सेहत बिगाड़ सकता है, जिससे डिहाइड्रेशन, डायरिया और वीकनेस हो सकती है। इनसे बचने के लिए डॉक्टर को बताएं दवाई खाएं, उनकी सेहत, खान पान का ख्याल रखें। तो बताइए, ठंड जिस प्रकार पड़ रही है, मौसम अनुकूल नहीं है, तो वायरल फीवर के मरीज बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? ठंड में वैसे तो ठंड को हेल्दी सीजन कहा जाता है। इसमें लोग कम बीमार पड़ते हैं, लेकिन आजकल ऐसा देखा गया है कि जो वातावरण, एनवायरनमेंट जो बहुत ही दूषित हो चुका है। अपने बहुत सारे व्हीकल्स सड़कों पर चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें, वाहन आ गए हैं, तो उसका जो धुआं गाड़ियों से उड़ता है, निकलता है। और मौसम भी आजकल अनुकूल नहीं रहता है। कभी बादल हो जाते हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी गर्मी पड़ जाती है। आज ठंड है, कल गर्मी हो जाती है। तो इसमें बैक्टीरिया, वायरस जो पहले, आज से 10 साल पहले तक भी, 15 साल पहले भी मौसम अपने हिसाब से थोड़ा चलता था, लेकिन अभी ऐसा देखने में आया है कि आज ठंड पड़ रही है, कल गर्मी लगने लगती है, फिर 2 दिन गर्मी, 3 दिन बाद ठंड आ गई, बादल आ गए। तो उसमें बैक्टीरिया, वायरस, हर मौसम का, गर्मी का बुखार, जो भी बीमारियां अलग होती थी, बारिश की अलग होती थी, ठंड की अलग होती थी। लेकिन आजकल देखा गया कि 12 महीने लोग बीमार पड़ते हैं। पहले सीजनल बीमार पड़ते थे, लेकिन आजकल 12 महीने बीमार पड़ने लगे। उसकी वजह यह है कि वातावरण बहुत दूषित हो चुका है और खान पान की जो हमारी जीवन शैली है वो बिगड़ चुकी है। जो दिन में खाना चाहिए, रात का खाना, वो दिन में खाते हैं और दिन का खाना लोग रात में खाते हैं। हेवी डाइट रात में लेते हैं, और जबकि हेवी डाइट दिन में लेना चाहिए तो रात में लेते हैं, जबकि रात में हल्का फुल्का भोजन लेना चाहिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट, फास्ट फूड, ये सारी चीजें। इस और एक चीज है कि बैक्टीरिया, वायरस भी उनको भी अनुकूल परिस्थितियां मिलती है ठंड में। आजकल ठंड के वायरस भी, जो विंटर वायरस जो मौसम में होता है ठंड में, विंटर जैसे डायरिया हो गया, फ्लू हो गया, सर्दी जुकाम, खांसी, ये ठंड में भी अक्सर होते हैं, पाए जाते हैं। अक्सर ठंड में सर्दी जुकाम होती है, तो उसको ये वायरल के कारण होता है। बुखार आ रहे हैं अचानक से, आज अभी ठीक है, शाम में, सुबह ठीक था, शाम में बीमार पड़ गया, उसको ठंड लग के बुखार आ गया, अचानक कपकपी आ गई, बहुत तेज बुखार आ गया, सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, दस्त लग गया, उल्टी लग गया, सब साथ में हो जाता है। तो ये कभी कभी ऐसा डॉक्टर के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि ये इसको मलेरिया है या इसको वायरल फीवर हो गया। दोनों में लक्षण सेम दिखते हैं, तो अपने को उसके लक्षणों के आधार पर उसको अंतर करना पड़ता है कि ये वायरल का इन्फेक्शन। तो वायरल में भी 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है मरीज ऑटोमेटिकली, अगर उसका प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, तो बिना किसी दवाई के वो ठीक हो जाता है। घरेलू उपचार आजकल लोग कर लेते हैं। सर्दी जुकाम हो गया है तो
हल्दी का, अदरक का दूध, खारक का दूध वगैरह, जो भी घरेलू नींबू पानी शहद के साथ में लेते हैं वो उससे ठीक हो जाता है। उसके बाद भी अगर घरेलू उपचार के बाद भी अगर बुखार बना रहता है, बहुत ज्यादा शारीरिक कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर अपने डॉक्टर से उसको सलाह लेना चाहिए। बचाव का क्या कारण है, कैसे बचेंगे मतलब? सबसे मेन तरीका बचाव का तो ये, पहले तो आप खुद को आपका डॉक्टर बनना पड़ेगा कि आपको किस चीज से तकलीफ हो रही है। अगर बार बार आप देखते हैं कि मैं कोई चीज ठंडी खाता हूँ, खट्टी ठंडी खाता हूँ या धूल मिट्टी के कांटेक्ट में आता हूँ, तो मुझे नाक में खुजली, जलन, नाक से छींके आना, नाक से पानी बहना ये होता है, तो आपको उससे बचाव करना पड़ेगा। आपको उसका मुंह पर, नाक को ढककर रखना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा। गाड़ी पे चल रहे हैं, बाइक पे चल रहे हैं, तो आप मास्क कवर करें चेहरे को। और ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आपको भी कोई भी जो मेडिसिन, चाहे किसी भी डॉक्टर के पास जाके, आपके चिकित्सक के पास जाके उससे सलाह लेके उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। फल फ्रूट ज्यादा खाना है, उसका बचाव। आपको ठंड से बचना है, ज्यादा, बहुत ज्यादा ठंड से और बहुत ज्यादा गर्मी से भी बचाव रखना है। आपको एकदम अनुकूल वातावरण बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पानी भी पीना है, पानी की कमी नहीं होने दे शरीर में। और घर के जो भी आपके बेड वगैरह है, पर्दे, ये झाड़ू, ये अपना जो फर्श वगैरह है, इसको भी दीवारों को नम न रहने दे, ज्यादा ड्राई, ज्यादा से ज्यादा रखें, शुष्क रखें। और ज्यादा नमी वाले चीजें नहीं हो, घर के आसपास पानी भरा हुआ ना रहे, मच्छर पनपते, उससे बैक्टीरिया, वायरस बढ़ते हैं। तो ये चीजें सारी रहती है। आपके कपड़ों का, आपके घर के जो भी अपनी सारी चीजें धूप में सुखाएं उसको। और आप बचाव करें। बार बार अगर आप किसी चीज के कांटेक्ट में आते हैं, हाथ गंदे हो रहे हैं, तो आपको बार बार हाथ धोना है। कोई भी